मेरे साथ मौजूद हैं 22 साल रज़ान यासीन, जो फेस आर्ट के जरिए लोगों के ऐसे खौफनाक चेहरे बना देती हैं कि लोग नींद में भी डर जाते हैं। फहद मुस्तफ़ा के आई स्वेल दिखानी थी, तो वो सबसे पहले एक चैलेंज था। वो भी आपने बनाई। जी बिल्कुल। जानते हैं कि ये इतने खौफनाक चेहरे कैसे बना लेती हैं और क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सिनफ नाजुक खवातीन जो हैं वो खुद के चेहरे पर बड़ा खूबसूरत मेकअप करती हैं खूबसूरत नज़र आने के लिए, लेकिन आप जो खवातीन के चेहरे पर मेकअप कर रही हैं उससे वो खौफनाक नज़र आ रही हैं। तो ये शौक कब पैदा हुआ था, मतलब शुरू में या बचपन में स्टार्टिंग में ड्राउनी चेहरे या ड्राउनी ड्रामे देखने का शौक था, ये चुड़ैलें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इसके पीछे कहानी क्या है? मुझे कभी नॉर्मल मेकअप अच्छा नहीं लगा था, तो हमेशा मैं कुछ ऐसे ही हॉरर करती थी। बचपन में भी मुझे ट्रिक करना होता था, तो मैं ऐसे ही मम्मा का मेकअप यूज़ करके कभी जोकर बन जाती या कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट्स करती। फिर आगे जाके जब ब्लू व्हेल गेम आई थी, तब मुझे लगा कि एक और मौका है लोगों को प्रैंक करने का, फैमिली को। और तो मैं मम्मा का मेकअप यूज़ करके वही सारे इफ़ेक्ट्स और इस टाइप की चीज़ें बनाती गई। तो मुझे नॉर्मल मेकअप में इतना नहीं था, हमेशा से कुछ हॉरर करना था, मुझे मेडिकल की फ़ील्ड, ब्लड वर्क और ये सब बहुत अच्छा लगता था। भाई प्रैंक करते करते इन्हें नहीं अंदाजा था कि ये पाकिस्तान का ऐसा किरदार बन जाएंगी कि पाकिस्तान की मशहूर फिल्म और पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों में जो किरदार होते हैं उनको हकीकी रूप देने लगेंगे। आजकल ड्रामा बड़ा मशहूर है जिन ज़्यादा, उसमें जो जिन है वो आपका बनाया हुआ है। जी, बिल्कुल मेरा बना हुआ है। अच्छा, इतना खौफनाक कैसे बना लिया, ये तो हॉलीवुड वाले भी नहीं कर सक रहे हैं। आप माशाल्लाह कराची की पाकिस्तान की रिहायशी हैं, पाकिस्तान का टैलेंट है। सिखाता कौन है, कहाँ से सीखती हैं, कोई कोर्स किया हुआ है, कैसे मतलब इसको मैनेज कैसे करती हैं? पाकिस्तान में यहाँ पे इसकी कोई इतनी नॉलेज नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एक मेरे पास अच्छा मौका था इसको अपने आर्ट को पॉलिश करने का। तो यहाँ पे सिखाते नहीं, मैं खुद यूट्यूब से सीखती कब, और मैंने इसकी बुक्स परचेज़ कर ली थी, तो मैं थोड़ी बहुत वो अपनी प्रैक्टिस करती रहती। फिर ये शूट्स आती गईं सारी थीसिस की। सबसे पहले आसिम अज़हर का जो ऑफ़िशियल हमारी शूट हुई थी, उसमें फ़हद मुस्तफ़ा के आई स्वेल दिखानी थी, तो वो सबसे पहले एक चैलेंज था, उसमें प्रोस्थेटिक वर्क था और 2-3 दिन पहले उन्होंने अप्रोच किया अच्छा, था। हमने ये जो मुख्तलिफ ड्रामों में हम देखते हैं किसी को एक्टर को मुक्का लगा हुआ है, आँख सूजी हुई है, या कोई औरत रो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामे के अंदर आँसू निकल रहे हैं, आँखें सूज गई हैं, या कहीं पर कोई लड़ाई वाला सीन है उसके बाद जो चेहरा सूज जाता है स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें भी आप अपने मेकअप आर्ट के ज़रिए बनाती हैं? जी, बिल्कुल। तो वो फ़हद मुस्तफ़ा जो रोने वाली आँखें थी, सूजी हुई थी, वो भी आपने बनाई? जी, बिल्कुल, उसमें जो लाइव ब्लीडिंग थी, वो सारे एक पीछे ट्रिक की हुई थी, उस प्रोस्थेटिक के ऊपर ही। अच्छा, आपने काम जो है बड़ा आसान कर दिया। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लोग पहले ड्रोनी किरदार निभाने के लिए कोई मास्क वगैरह वेयर कर लेते थे, लेकिन आप बिल्कुल नेचुरल उनको लुक दे रही हैं। अपोज़िट होती हैं सारी चीज़ें। अक्सर हमने देखा नाई के अपने बाल बड़े हुए होते हैं, मोची की अपनी चप्पल फटी होती है। तो ये खुद दिखने में तो बड़ी खूबसूरत और मासूम सी हैं, लेकिन लोगों को बड़ा खौफनाक बनाती जा रही हैं। तो ख़ानदान के जो लोग हैं, वो कभी फ़रमाइश करते हैं आपसे कि हमारा भी ड्रोनी चेहरा बना दें? ख़वातीन तो अक्सर अच्छे मेकअप की आपसे गुज़ारिश करती होंगी। सिर्फ़ खौफनाक चेहरे ही बनाती हैं या खूबसूरत और अच्छा मेकअप भी करती हैं? मैं नॉर्मल मेकअप वैसे ये शूट्स पे नहीं करती। ठीक है। नॉर्मली फैमिली को या फिर खुद को कर लेती हूँ, बट वो मैं शूट्स पे नहीं करती। शूट्स पे ज़्यादातर मेरे ये एसएफएक्स मेकअप ही होता है, जिसमें आपको एजिंग देनी होती है या फिर आपको कोई फैंटेसी कैरेक्टर बनाना होता है या फिर वुंड्स और ये सब देने होते हैं। बाकी फैमिली में तो कोई ऐसी फ़रमाइश नहीं करता, क्योंकि थोड़ा-सा डरावनी है और इनको ब्लड से ठीक है। अजीब-सा लेकिन लगता खुद है। आप अपने चेहरे पर अप्लाई करके लोगों को डराती रहीं? स्टार्ट में मैंने किया, फिर आगे जाके मुझे प्रोफ़ेशनल होना था, तो मैं दूसरों पे ही ज़्यादातर करती, क्योंकि अपने ऊपर कर रहे होते तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपको वो चीज़ नहीं बैठ सकती कि आप दूसरों के ऊपर करोगे, तो वो कैसे आपको सेटिंग करनी है और सब। तो इस हिसाब से फिर मैंने आहिस्ते-आहिस्ते करके दूसरों पे ही स्टार्ट किया और फिर मैं उन पे ही करती हूँ अब। ये बताएँ, ये दिखने में तो लोग इन किरदारों को बड़ा एन्जॉय करते हैं, बड़े रियल और नेचुरल लग रहे होते हैं, लेकिन इनको बनाने में वक़्त कितना लगता है, कितना मुश्किल है? अगर एक आप ड्रोनी चेहरा बना रही हैं या किसी किरदार को हकीकी रूप में ढाल रही हैं, 1 दिन लगता है, 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, वो बड़ा हेवी मेकअप हुआ हुआ होता है, कितना टाइम लगता है इसमें? एक कैरेक्टर बनाने के लिए इसके काफ़ी प्रोसेस होते हैं, जो आप एप्लीकेशन डे से पहले करते हैं। जैसे आप लाइव कास्टिंग करते हैं, फिर स्कल्पचरिंग करते हैं, उसकी मोल्डिंग और सब कुछ। तो उसमें तो आपको 1 दिन या फिर 2 दिन लग ही जाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपके जो कैरेक्टर मेकअप है, उसके एक-एक पार्ट
अप्लाई करना, फिर उसके ऊपर पेंट करना, डिटेल्स देना, उसमें आपके 3 घंटे मिनिमम कहीं नहीं जाते और कभी-कभार 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर कैसा है। हमने तो देखा आपने बड़े मुश्किल कैरेक्टर को जो है वो हकीकी किरदार में ढाला है, और जो हमारे अदाकार होते हैं या अदाकारा हैं बड़े थोड़ा-सा ना नखरे वाले भी होते हैं कि जल्दी करो और इतना टाइम नहीं है ये वो। तो जब आपके पास 6-6 8-8 घंटे बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं? तंग हो रहे होते हैं या कहते हैं चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? कैसे 6-6 8-8 घंटे हमारे नाज़ुक से पले हुए अदाकार आपको दे देते हैं? वैसे अभी तक कोई ऐसे आर्टिस्ट मिले नहीं हैं हाँ। जिनसे इशू हुआ हो उनको टाइम का या कुछ। और ऊपर से ट्राई करते हैं क्योंकि शूट में आपके पास बहुत मिनिमम टाइम होता है, तो आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज करनी होती हैं क्योंकि लेकिन आपका जल्द से जल्द भी 6-8 घंटे ले लेता होगा। नहीं, ये जो जिनज़ादा कैरेक्टर किया था, जो सबसे पहले हमने इसका डेमो किया था, वो 6-7 घंटे लगे थे और जब शूट वाले दिन हमने किया तो 2.5 आवर्स। मतलब ढाई 3 घंटे जो जिन ज़्यादा आप किरदार बना रही हैं उसमें लग जाते जी। हैं। ठीक है। मतलब ये डेली आपको बनाना पड़ता है, ये एक दफ़ा बना लेती हैं? मतलब शूट्स 1 हफ्ते में कितने दिन हो रही हैं, और जिन ज़्यादा वाला जो कैरेक्टर है आपको कितने दिन में कितनी दफ़ा बनाना पड़ता है? इसके मोल्ड और सब बन जाते हैं तो फिर आपको लाइक जब शूट होती है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप बना के रख देते हैं। तो हमारी ये जिनज़ादा की शूट में टोटल 8 डेज़ थे। 8 दिन में हमें हमेशा बनाना पड़ता था और वापस से वही रिमूव होता था, मगर वो रिमूवल उसका इतना आसान कर दिया था कि वो मास्क बन के निकल आता था। तो लाइक अगर आपको प्रिज़र्व करना है तो वो भी कर सकते थे। अच्छा, ये भी एक आपने अच्छी बात कही कि नॉर्मल मेकअप तो हम आम मुँह धोते हैं लक्स साबुन से और उतार देते हैं उसको, लेकिन ये वाला जो मेकअप है, ये जो फेस आर्ट है, इसको उतारने का कोई प्रोसेस है या वैसे ही पानी मारो और साबुन लगाओ उतार दो? नहीं, इसका रिमूवल प्रोसेस होता है क्योंकि आप एडिसिव लगाते हैं। तो जिब्रान भाई की दाढ़ी भी थी, तो अब दाढ़ी पे प्रोस्थेटिक लगाना बहुत ट्रिकी होता है और आप दाढ़ी पे नहीं लगा सकते। तो हमें उसके सारा प्रोसेस करना पड़ा था, एक ट्रिक यूज़ की थी। फिर उसके रिमूवल के लिए आपको उसके एडिसिव रिमूवल जो लिक्विड आते हैं सॉल्यूशन, वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो उससे होता है, वरना आपको बहुत पेनफुल रहता है रिमूव करना। अच्छा, ये बताएँ इन सारी चीज़ों में मतलब बंदा अगर ये करना चाहे या जो लोग कर रहे हैं, पैसे कितने कमाते हैं? मतलब कितनी अर्निंग्स होती हैं? इसमें लाखों में होती हैं, हज़ारों में होती हैं? अगर आप बाहर रहते हैं और ये एसएफएक्स करते हैं तो आपकी अर्निंग बाहर से क्या, घर से बाहर या मुल्क से बाहर? आप वैसे अगर मुल्क से बाहर अच्छा। काम करते हैं, हाँ। एसएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं, तो आपकी अर्निंग माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है तो लोग इतना ज़्यादा इसमें बजट में डालते नहीं हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लाइक फेमस हाँ। हैं, तो आपको उस हिसाब से पे करेंगे। आप अपना बताएँ, आप हज़ारों में कमाती हैं या लाखों में कमाती हैं? अ, ये तो छुपाना नहीं आता नैब आपके पीछे, वैसे ही एक रफ़ आइडिया। अ, मैं इस अपनी चीज़ में अपनी अपनी ख्वाहिशात या अपने शौक-वौक आप यहाँ से खुद अर्न करके पूरे कर लेती हैं। जी। अच्छा। अपने सारे मतलब ये हमारी ये हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया था, तो लेकिन इसकी अब रोज़गार बन गया। जी। अच्छा, जो हमारी माएँ-बहनें ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं या ब्यूटिशियन हैं या अपने पार्लर्स वगैरह चला रही हैं, ख़वातीन को मेकअप करती हैं, बड़ा अच्छा-अच्छा भी करती हैं, तो उनके लिए भी ये काम करना आसान है? मतलब ये इस तरह के फेस आर्ट बनाना या डरावनी चेहरे बनाना या किसी भी किरदार को हकीकी रंग देना, या इसकी बिल्कुल अलग कोई कोर्सेज़ हैं या अलग कोई ट्रेनिंग है, या ये बिल्कुल अलग फ़ील्ड है? क्या है दोनों में फ़र्क? नॉर्मल मेकअप और एसएफएक्स मेकअप दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट फ़ील्ड हैं। आप नॉर्मल मेकअप में एक आप खूबसूरत चेहरा बनाते हैं, आप खूबसूरती देते हैं उसमें। एसएफएक्स मेकअप में आप खूबसूरती तो देते हैं, मगर खूबसूरती के साथ आपके दूसरे इफ़ेक्ट्स वो फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आपको किसी को बुरा दिखाना है, तो उसका आ जाता है, या फिर प्रोस्थेटिक मेकअप होता है जिसमें फैंटेसी आपको कैरेक्टर बनाना होता है, या फिर आपको खून वाली कोई इफ़ेक्ट्स ठीक है। देने हैं, जैसे आपको कोई ब्रूसेस या फिर कोई ऐसी ये चीज़। उम्र कम ज़्यादा भी हम मेकअप के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आम मेकअप में कोई अगर 55 साल आदमी होगा तो वो 30 साल का लगने लग जाता है, कोई अगर 30 साल खातून है तो वो 55 साल की खातून लगने लग जाती हैं। ये एज फैक्टर भी आ जाता है इसी के अंदर? जी, आप एजिंग भी दिखा सकते हैं, आप उनको यंग जो एज्ड हैं उनको थोड़ा-सा यंग भी दिखा सकते हैं, मगर आप बहुत ज़्यादा यंग नहीं दिखा सकते। हाँ। बट आप ज़्यादा एज दिखा सकते हैं एक यंग इंसान को। आप 10 साल के बच्चे को भी आप 50 इयर्स दिखा सकते हैं। अच्छा, आम मेकअप जो हमने देखा है आम दुकानों पे कॉस्मेटिक्स के मिल रहा होता है, ब्लश ऑन, आई शेडोज़ और मुख्तलिफ जो नाम होते हैं मुझे इतने ज़्यादा नहीं पते। तो वो वही सारी चीज़ें इस पे यूज़ होती हैं या इसका कोई अलग मटेरियल है और अलग इसका सामान होता है? क्या चीज़ इस पे यूज़ होती है? किस चीज़ से बना होता है ये सब कुछ?
एसएफएक्स के प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होती है नॉर्मल मेकअप से। उसमें आप ब्लड यूज़ करते हैं, लेटेक्स और सिलिकॉन, इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं। ब्लड के असल यूज़ करते हैं? नहीं, असल वो खून कहाँ से ला रही हो भई? स्टेज ब्लड होता है। अच्छा। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स मिलती नहीं थी, तो मैंने खुद ही मैन्युफैक्चर की थी 1 साल उसकी स्टडी करके, और अपना ब्रांड बनाया है नोना क्लासी शीक के नाम से। तो यहाँ पे अब लोगों के लिए अवेलेबल है, वरना वैसे तो आटा और यही सब यूज़ कर रहे होते थे लोग इफ़ेक्ट्स बनाने के लिए। ये जो इस पे जो कॉस्मेटिक्स या मटेरियल यूज़ होता है, इसकी कॉस्ट क्या है? ये सस्ता मेकअप होता है या बड़ी महँगी होती हैं चीज़ें? हज़ारों में होती हैं, लाखों में होती हैं? इनकी कीमत भी बताएँ। ये आर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव आर्ट है। इसकी एक-एक प्रोडक्ट अगर आप इंटरनेशनली लेते हैं तो आपको $100 से कम की नहीं मिलती। एक अच्छा। छोटी-सी जो स्कारवैक्स है। बड़ा महँगा शौक शुरू किया हुआ है आपने। जी, मगर यहाँ पे न्यू है, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उसको बिल्कुल इतनी वो अफ़ोर्डेबल प्राइस रखी है कि नॉर्मल मेकअप और इस मेकअप के प्राइस में कोई इतना आप कह डिफ़रेंस रही हैं कि नहीं। मैंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, मतलब यहाँ अवेलेबल नहीं है, मिलती नहीं है? नहीं, यहाँ पे एसएफएक्स की कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलती। ना अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, उस पे रिसर्च करनी है, जो यहाँ पे नहीं मिलती, जैसे सिलिकॉन हो गया या प्रोज़ेड हो गया। तो ये सारी जो प्रोफ़ेशनल यूज़ चीज़ें हैं, वो अभी मिलती नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं उस पे काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सारे लोग जो आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं और आपके काम को देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आप कहाँ अपना कोई आपने कोई अपना प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया हुआ है, जहाँ आप ये सारी चीज़ें डाल देती हैं? जी, मेरे फ़ेसबुक, इंस्टा है हॉरफिक्स के नाम से, तो मैं उस पे ही अपनी सारी पोस्टिंग कर रही होती हूँ। उस पे ही मैं अपने वो, अगर मैं किसी को सिखाना है तो मैं उसकी क्लासेस का अपना अपडेट देती हूँ, जैसे वर्कशॉप्स हो गई या कुछ। तो और सारे इफ़ेक्ट्स जैसे ज़िनज़ादा के हैं, या फिर कोई अभी मैंने एक एप वाला इफ़ेक्ट किया था, मौला जट के जो रिक्रिएशन है सब कुछ है, वो सब मेरे हॉरफिक्स पेज पे है, इंस्टा और फ़ेसबुक दोनों पे। ज़बरदस्त जी। रज़ान यासीन, उम्मीद है आपको अपना काम करते हुए ज़रूर पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।